नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग होती क्या है? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग रिफर्स टू दैट सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच द लैंड इज pooled but each cultivator retain the right of property. The produce is distributed among the members in proportion to the land and the labor contributed by each. अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी कोऑपरेटिव की? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज बीइंग encouraged in India. These reforms has been advocated to solve the problems created by subdivisions of holdings. मैंने अभी जो आपको कहा था ना कि छोटे छोटे पीसेस में बंटने लग रही थी, तो उसका एक सॉल्यूशन ये किया गया कि क्यों ना हम कोऑपरेटिव फार्मिंग को यूज़ करें। जैसे समझ लीजिए एक ही अपना स्कूल है, अब अपने स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं। अपने स्कूल की लैंड है और उसके 10 ऑनर है, तो 10 में उस स्कूल को हमने बांट दिया, है ना। अब सब ने अपना अपना रास्ता निकाल लिया, सब ने अपना अपना प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो जो बीच वाला रास्ते वगैरह निकले उनमें कल्टीवेशन हो ही नहीं रहा है, तो सबको क्या आ रहा है? कम हिस्सा आ रहा है ना, कम पैदावार हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी जगह हम क्या करें कि पूरे स्कूल को एक ही साथ कल्टीवेट कर दें और जितनी जिसकी लैंड है उसके हिसाब से उनको उसका हिस्सा दे दें। तो ये कहलाती है आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग। इससे क्या है, जो पीस ऑफ लैंड है वो ख़राब नहीं होगा और छोटे छोटे भागों में बटेगा नहीं, और जो बार बार रास्ते वगैरह निकालने में हमारी ज़मीन जो ख़राब हुई है वो ख़राब नहीं होगी, और जितना जिसका शेयर है भाई तुम्हारी ज़मीन इतनी है उतना शेयर तुम्हारा हो गया। तो ये होती है हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग। ओके, तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, लेकिन ये भी थोड़ा सा रहा है। इसके बात करेंगे हम फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ ये तक तो था हमारा कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमने क्या क्या मेजर्स यूज़ किए इंडिया में। अब ये सक्सेस कितना रहा और कितना फेल हुआ, ठीक है ना। तो अभी सक्सेस की जर्नी हमने देखी, अब हम इसके फेलियर की जर्नी देखेंगे कि ये फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म जो है वो फेलियर क्यों हो गया, मतलब फेल कैसे हुआ, कहाँ उसके ड्रॉबैक्स रहे। तो अनफॉर्चुनेटली बिसाइड केरला एंड वेस्ट बंगाल, reforms has not been able to serve their purpose of changing agrarian relations and bring about equity of agriculture। मतलब कर नहीं पाए हम लोग। मैंने अभी आपको बताया ना, इन्होंने क्या किया कि जैसे ये लॉ निकाला, जैसे ही हमने ये लॉ निकाला तो उन्होंने क्या किया, अपने जैसे खुद के जो रिश्तेदार थे उनमें अपनी ज़मीन को बांट दिया। तो फिर क्या हुआ, उनके पास ज़मीन थोड़ी ही रह गई कि भाई अब इस ज़मीन को तुम क्या बांटोगे, है ना। तो ये वाला सिस्टम रहा, उन्होंने अपनी ज़मीन, तो मतलब वास्तव में जो होना चाहिए था सब जगह वो हो नहीं पाया। तो देयर हैव बीन वीकनेसेस इन द लेजिस्लेटिव सिस्टम। ये सारी कानूनी व्यवस्था की कमी थी, जो इसके एडमिन थे, इसके जिनको ये काम करना चाहिए था, उनके ड्रॉबैक्स थे कि वो इस व्यवस्था को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाए, है ना। अगर सख्ती से थोड़ा पेश आया होता और कोई भी चीज़ अनाउंस करने से पहले उनसे उनकी ज़मीन का ब्यौरा मांग लिया जाता तो शायद ये सक्सेस होता, है ना। तो ये उनकी कमी रह गई कि उन लोगों ने अपनी ज़मीन को दूसरे के नाम में शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद में आता है आपका ये टेक्नोलॉजी मेजर, एग्रीकल्चर सब्सिडी पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, और फिर है आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये सारे हैं आपके फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म, जिसके बारे में हमें कल पढ़ना है।